कर देती हूँ। मैंने एक और आपसे प्रश्न पूछा था। आज फेसबुक पे मैंने देखा किसी ने शेयर किया हुआ था कि गुरुजी की फोटो से हनी ड्रॉप्स लगातार गिर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले मेरी एक कजन सिस्टर इन लॉ हैं, वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी फॉलोअर हैं और काफी संगत करती हैं उनकी। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि उन्होंने भी अपने घर में ये ऑब्जर्व किया कि गुरुजी के स्वरूप के आसपास शीशे के ऊपर उन्होंने भी हनी ड्रॉप्स उनको मिले। मुझे ये पूछना, क्या ये सच में होता है या ये मन का वहम है? क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है और या सिर्फ ये अंधविश्वास फैलाया जाता है? असल में मेरे बेटे, आप किसी भी दूसरे इंसान के फेथ के बारे में या स्पिरिचुअल शक्ति के बारे में, ताकत के बारे में ये नहीं कह सकते कि दूसरा बंदा जो है वो कितनी स्पिरिचुअलिटी रखता है या वो स्पिरिचुअलिटी में किस ग्रेड या किस लेवल का है। मैंने अपने लिए जो जगह गुरु जी की संगत में रखी हुई है, वह हमेशा से सारी संगत को ये अनाउंसली कहता हूँ कि भैया मेरी जगह गुरु जी की सारी संगत को लाइन में खड़ा कर दें, लंबी लाइन बना दें, और जो लाइन का सबसे आखिरी बंदा हो वहां पे बाबा विनोद की जगह खाली छोड़ देना, बल्कि वो आपे ही छटी हुई होएगी, बाबा विनोद जाके उठे खड़ा हो जाएगा। मैं बहुत छोटा सा भगत हूँ, मैं वो इतना महान नहीं हूँ कि जिसका गुरु जी के साथ कुछ बहुत ज्यादा फास्ट या तेज या कोई रैपिड कनेक्टिविटी हो जितनी लोगों की है। यहाँ लोग बड़े हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत ज्यादा एलिवेटेड सोल्स हैं, बड़े प्योर हैं। मैं उनकी प्योरिटी के लेवल को नहीं छू सकता। मैंने तो 2017 के अंदर एक छोटा सा, या ये कह लें पूजा पाठ कह लें या जो भी है, मैं कोई चलिया के लिए निकला था कि चलो 40 दिन जो है ये इस पे लगा लेते हैं, कर लेते हैं ये चीज। भाई 40 दिन मेरे बीत गए, गुरु जी कोई नहीं आए। 40 दिन तक मुझे गुरु जी के दर्शन नहीं हुए। 41वां दिन भी गुजर गया, 42वां दिन भी गुजर गया, 43वां दिन भी गुजर गया, 44वां भी गुजर गया, 45वें दिन जाके मुझे गुरु जी के दर्शन हुए। यहाँ तो 45 सेकंड के अंदर लोगों को 372 बार गुरु जी के दर्शन भी हो जाते हैं, उनके आदेश भी इनको मिल जाते हैं, उनकी मैसेज भी आ जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या इनके साथ हो जाता है। मैनू ते गुरु जी ने बिल्कुल लास्ट ते खड़ा किया है ते 45 दिन भी जंगलों ਦੇ ਵਿੱਚ तड़पवा के मार दिंदा है ते दर्शन को नहीं कराता। मैं जो गुरु जी के साथ जो मेरा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या जो मैं समझता हूँ, मेरी जान दुनिया के अंदर जितने भी महापुरुष आए हैं, किसी भी महापुरुष की किसी भी तस्वीर से, पिक्चर से कभी भी कोई ब्लेसिंग ना निकली है ना निकलेगी। पूरी दुनिया ये ना समझे कि यार ये क्रिश्चियनों को इन्होंने छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया, जूश को छोड़ दिया, सिखों को छोड़ दिया। इवन बाबा गुरु नानक देव का स्वरूप और पिक्चर खुद गुरु जी ने अपनी शारीरिक लाइफ में अपने होते हुए अपने पास लगवाई होती थी, अपने जीवन में बड़े मंदिर के अंदर लगवाई। इवन देन बाबा गुरु नानक देव जी के स्वरूप से कभी भी अमृत ना निकला, ना निकला था, ना निकलेगा। बाबा गुरु नानक देव जी के जो अपना शरीर था, जो उनकी बॉडी थी, उस बॉडी के साथ जो जो चीज लगी वो ब्लेस्ड है। वो ड्रेस जो उन्होंने पहना, वो शूज जो उन्होंने पहने, वो जमीन जहां पे उन्होंने पांव रखा, वो जानवर जिनके ऊपर उन्होंने हाथ रखा, या वो दुनिया की कोई भी चीज जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया,
जिसके साथ बॉडी सीधी टच हुई, जब बॉडी टच हुई तो वो चीज में ब्लेसिंग ट्रांसफर हो सकती है, मगर उस ब्लेसिंग के अंदर से, उस ब्लेस्ड चीज से किसी चीज का जारी होना एक अगली चीज है, ये नहीं होता। जो उनकी बॉडी के साथ लगे हुए चोले होंगे, मुझे मिल जाए और मेरे पास अगर पूरी दुनिया सोने की पड़ी हो और मुझे कहा जाए कि यार सारी दुनिया दे दे ते भाजी तेन एक चोला लभेगा, तो मैं झट नहीं लावांगा, सौदा कर लांगा और ले लो यार चोला मैनू दे दियो। अगर कोई ये कहे कि बाबा गुरु नानक देव जी के इस चोले से अमृत वर्षा हो रही है या जल बह रहा है या इसमें से शहद बह रहा है, तो मैं कहूंगा कि फिर यह चोला तुसी आदे को रख लो, मैं जाके बाबे नानक को कोई होर ले लांगा, मुझे ये चोला नहीं चाहिए। मेरे बेटे, गुरु जी के जो अपने ब्लेस्ड चोले जिस जिसके पास हैं वो ब्लेस्ड हैं, आप उनसे ब्लेसिंग्स लें। अगर आप अमृत जल को या वहां से बहने वाले शहद को बहाना बना के ये कहते हैं कि जी ये बड़ा ब्लेस्ड है, तो फिर जितनी देर उसमें से शहद बरस रहा है वो उतनी देर ब्लेस्ड है, जो उस तो पहले जरा तुसी ओनू देखते रह जे वो भी अनब्लेस्ड, ते जड़ा उस तो बाद होएगा फिर वो भी अनब्लेस्ड, फिर किधर जाओगे? मुझे ये बताइए कि गुरु की ब्लेसिंग स्टॉप हो सकती है, रुक सकती है? अगर अमृत जल 5 दिन से बह रहा है तो 5 दिन तो पहले दा मतलब है गुरु बड़ा कमजोर सी, बड़ा वीक सी, बड़ा नड्डा सी कि 5 दिन तो पहले ओनू नहीं वो अमृत जल कर सकता सी, ते हुण ओनू करना याद आ गया। उनकी ब्लेसिंग अटर्नल होती है, डिवाइन होती है, लगातार होती है, वो ऐसे नहीं होती और ये अगले 2-4 दिन बाद तुसी सुनिया जाए कि जी हुण वो खत्म हो गया। अपने घरों के अंदर आधे आधे किलो की, जिसमें जितनी हिम्मत और तौफीक है, कोई पाइये की बोतल ले आंदा है, कोई अद्धे किलो की ले आंदा है, कोई किलो की ले आंदा है, पिछले पासों ओदे ओ गत्ता लाण लग्या ओदे विच चा पांदे ने ते उस तो बाद वो थल्लियों ऐसा ऐसा टपक टपक के बाहर आने लग पैंदा है, तस्वीर सामने रख देंगे कि जनाब ये इसके अंदर से जो है ना ये शहद है ये निकल रही है। ये इस तरह के ऊट पटांग और भोंडे तरीकों से आप अपने गुरु की तारीफ नहीं कर रहे, आप अपने गुरु को मजाक बना रहे। गुरु को मजाक ना बनाएं। ये जो काम है ना इस तरह के करने, वो ये तो शोभदा बाजों का, जादूगरों का, मुदारियों का और ढोर डरंगर चराने वालों का काम है, ये गुरुओं का नहीं है। गुरु की पहुंच और गुरु की एक्सेस को, गुरु की अथॉरिटी को इससे ज्यादा आप छोटा नहीं कह सकते कि आप ये कहें कि जी उनकी तस्वीर के अंदर से शहद बह रहा। इसका मतलब है कि तुम खुद भी छोटे, तुम्हारा जहन भी छोटा, तुम्हारी सोच भी छोटी, तुम्हारा फेथ भी छोटा, तुम्हारा विश्वास भी छोटा। छोटा नहीं बल्कि 3 नुक्ते लगा लो, झूठा। तुम्हारा फेथ भी झूठा, विश्वास भी झूठा, यकीन भी झूठा, सारी चीजें झूठी और तुम्हारी ये तस्वीर भी झूठी। और तस्वीर आज खींची जा रही है और खींची जा रही है किसी बंदे के कैमरे से और डाली जा रही है किसी कागज के ऊपर। मुझे ये बताओ कि उस कैमरे के अंदर आने वाली तस्वीर का ताल्लुक क्या है गुरुजी से? गुरुजी से क्या ताल्लुक है? और अगर आप गुरुजी की भी तस्वीर ले लें तो तस्वीर के साथ क्या गुरु टच हो गया? अब आप मेरी उधर बैठे हुए तस्वीर ले लेते हैं, मैं अभी अगर स्क्रीनशॉट लूं तो आपकी तस्वीर आ गई, ये तस्वीर मैं जाके प्रिंट करा लेता हूं, इस तस्वीर का आपके साथ क्या ताल्लुक? आपके बॉडी के साथ लग गई है, शरीर के साथ लग गई है, किस चीज से आपकी ब्लेसिंग इसमें आ सकती है? तस्वीरों के अंदर ब्लेसिंग्स ढूंढने और अगले नए नए ढोंग रचाने कि जी फलां जगह से स्वरूप से ऐसे हो गया, फलां जगह से स्वरूप से ऐसे हो गया, फलां जगह से स्वरूप से ऐसे हो गया, ये गलत। ऐसे नहीं हुआ करता। उनके जिंदा होते हुए उनकी अपनी बॉडी से, उनके उंगलियों और अंगूठों से अगर किसी ने कुछ चूस के ले लिया है तो वो अमृत है।
उसके अलावा बाकी जितने अमृत हैं ये सब झूठ है। अगर गुरु ने अपना अंगूठा किसी के मुंह में डाला, किसी के मुंह में ये उंगली डाली, किसी के मुंह में हाथ डाला, पांव का अंगूठा डाला या उंगली डाली, और वहां से चूसने के बाद अगर कोई चीज उस शरीर के अंदर से निकली हो और वो सीधी आपके मुंह में गई हो तो वो अमृत है। इस तरीके से जो चीज प्रकट होती है वो अमृत नहीं हुआ करती। ये प्रकट करते हैं। असल में आजकल ना रब बहुत सारे हैं, ये उन तस्वीरों के ना खुद ही रब बन जाते हैं, खुद ही ये ब्रह्मा होते हैं, खुद ही ये क्रिएटर होते हैं। बड़े तरीकों के साथ वो इंजेक्शन लगाते हैं और इंजेक्शन लगाने के बाद वो ये चीजें करते हैं। ये आजकल ये वाटरमेलन और जो खरबूजे हैं ना, ये अगर आप पंजाबियों के पास जाए ना तो वो आपको बताएंगे कि पूरे पूरे खेत को वो रात को मजदूर को लगाते हैं और जनाब वो 3-4 घंटों के अंदर वो इंजेक्शन लगा देते हैं उसका क्या वो जिससे मीठा करते हैं पानी को, स्क्रीन के इंजेक्शन लगा देते हैं। वो स्क्रीन के इंजेक्शन लगा के अगले दिन तोड़ के मंडी में ले आते हैं कि जनाब जी शर्तिया मिठे जिन्हों मर्जी काट लो हर मिठा। और पता हुंदा है ना भी ਅਸੀਂ हर दाने ਨੂੰ इंजेक्शन लाया होया, कोई भी दाना नहीं छड्या ਜਿਹਦੇ ਚ इंजेक्शन ना लाया होवे। अमृत जल मेरे सामने कोई एक तस्वीर रख दें, कोई तस्वीर, और जो बंदा ये कहता है कि जी मेरे घर के अंदर अमृत जल आता है, इधर कई आंटियां और अंकल हैं जिन्होंने हर दूसरे तीसरे माह पखंड छोड़ा होता है कि जनाब जी ये तस्वीर है जी और इससे हर दूसरे माह निकलता है जी, हर चांद की पूर्णिमा पर निकलता है तो कभी ऐसे निकलता है तो कभी ऐसे निकलता है। ये इस तरह की चीजें कोई एक तस्वीर रख दें मेरे पास और ये सारे के सारे गुरुजी के आगे लेट जाएं, करें प्रार्थना और कहें कि गुरुजी एक दफा ऐदे विचों कढ़ के विखाओ। अगर अगले 50 वर्षों में भी उस तस्वीर के अंदर से कोई चीज निकल आए तो मैं सारा कंसेप्ट छोड़ छाड़ के इनके चरणों में बैठ जाऊंगा, मैं गुरु छड़ जाऊंगा, इन्होंने गुरु मान लांगा। बहुत सारी ऐसी गलत चीजें गुरु जी के बारे में कह के ये समझते हैं कि शायद हमारा गुरु कोई दुनिया के गुरुओं से बहुत बड़ा हम प्रेजेंट कर देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत ऊंचा कर देंगे और बढ़ चढ़ के तारीफों के झूठे कलाबे मिलाते हैं। एक अंकल आंटी खड़ा होकर सत्संग करेगा या करेगी तो दूसरा उससे बड़ा, और इतनी तो फिल्म राइटर भी स्टोरी के अंदर हुस्न नहीं भरता जितना ये भरते हैं। समझ नहीं आती कि यार मतलब है कि इतना उसमें वो लच्छेदार उसको बनाएंगे और उसमें चीनी के ऐसे ऐसे वो घोटे लगाएंगे कि इंसान का दिल करता है कि अच्छा हाँ फिर की होया, फिर की होया, फिर की होया। ये इस तरीके से करते हैं मेरे बेटे। चमत्कार जो है वो बार बार नहीं हुआ करती। बाबा गुरु नानक देव एक पहाड़ के नीचे बैठे थे तो ऊपर से किसी मुसले साधु ने पत्थर फेंका था कि यार ए सच्चा गुरु थले आ गया है ते ये ऐसा ऐसा मेरे भी सारे मुरीद भगत ये अल्ले टुर जाने ने। ते ओ बेचारा को मेरे रंगा फराटी सी, उन्हें कहा मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी, उन्हें कहा तो पत्थर सुट के देना मैं मार देना, जान छुट जाएगी। अब उन्होंने पत्थर गिराया ना तो बाबे ने हाथ से उस पत्थर को रोका। ये चीज लाइफ में सिर्फ वंस इन अ टाइम, सिर्फ एक दफा। क्यों कि जब उनके ऊपर एक नेगेटिव शक्ति इस तरीके से जुल्म करने के लिए आए तो फिर रब को लज्जा आती है, फिर शर्म आती है, फिर हया आता है कि झूठिया तू सच्चे नु मार देवे ते ज्यादती है। फिर सारी दुनिया से तू हमेशा ये कहेगा जे सच्चा हुंदा ते बच जांदा ना, सच्चा मैं आ, झूठा सी ना इस वास्ते दब के मर गया। ये मौका एक दफा आएगा। अब अगर कोई कहे कि जी बार बार बाबा गुरु नानक देव जी जगह जगह पत्थरों पे हाथ लगाएं तो उधर पंजे बनते जाएं, उससे पहले क्यों नहीं बने, उसके बाद क्यों नहीं बने? बाबा तो वही है। चमत्कारी की जरूरत होती है, जहां जरूरत होती है वहां जाहिर होती है, बगैर जरूरत के जाहिर ही नहीं होती।
और चमत्कारी करते हुए चमत्कार करने वाले के लिए इतना मुश्किल होता है जैसे आपने उसका मर्डर कर दिया, आपने उसको किल कर दिया। तो ये कौन सी चीज है कि जो पिक्चर के अंदर से हर दूसरे दिन जाहिर हो रही होती है? पिक्चर के अंदर से क्यों होती, चोलों से क्यों नहीं निकलती? जो चोले टच हुए हुए हैं, कभी चोले का इन्होंने कहा, इसका मतलब है कि वो जड़ा कंसेप्ट सुने है ना, उसको नकल भी वैसे ही करते हैं। वो पंजाबी च कहते ने भाई नकल वास्ते भी अकल की जरूरत होती है, कुछ थोड़ा जा खोपड़ नाल काम ले लिया करो कि यार चोला जो उनकी बॉडी को टच किया, आप उसकी बात करें तो फिर भी कोई सोचने वाली बात समझ आ जाती है। इतने वर्षों के बाद एक वो कोई एक आम सा फोटोग्राफर एक तस्वीर खींच रहा है और पता नहीं कित्थों दे कागज दे उत्ते प्रिंट ले रहा है, और तीसरा बंदा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਣ ਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਏਗਾ ਜੀ? क्यों आएगा अमृत? ये बहुत अजीब अजीब किस्म की कहानियां आए रोज बेटे सुनने को मिलती हैं। इन कहानियों से हम वक्ती तौर पे महजूज जरूर हो लेते हैं, हमें अच्छा जरूर लगता है, मगर हकीकत में हम दुनिया के सामने जग हंसाई का सबब बनते हैं। आप यही चीज जाकर जरा कहें ना, यूरोप के अंदर किसी भी देश में खड़े होके, हमारा एक गुरु है उसकी तस्वीर असी छिकी सी 5 साल उन्होंने चोला छोड़ने तो बाद, ते तस्वीर के अंदरों शहद निकलता पाया, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ शुरू कर दीए। ये अजीब किस्म की चीजें करके आप दुनिया के सामने पहले ही असी इतने जलील हो चुके हैं कि बाकी हर धर्म वाले अपने धर्म को सीना तान के प्रेजेंट करते हैं, और हम हमेशा ऐसे शर्मसार हुए खड़े होते हैं कि यार गल शुरू कित्थों करिए, केड़ी गल करिए, किधर से करें? कोई बात नहीं करने जोगे। हमारे पास क्या ऐसी चीज है कि जिसको हम बतौर सैंपल बतौर एग्जाम्पल प्रेजेंट करें? क्या कल्चरल वैल्यूज हैं ऐसी जो हमारे प्योर धर्म से रिलेटेड हो और हमारे पास बची हो, और हम ये दिखाएं कि जनाब ये है हमारी ये चीज? मॉरल वैल्यूज कोई रह गई है? धार्मिक वैल्यू कोई बची है? कोई पूजा का तरीका बचा है? कोई पाठ का ऐसा सलूब हमारे पास कोई बचा है? क्या चीज है हमारे पास? कोई चीज भी नहीं। हर चीज का हमने मलिया मेट कर लिया है, और फिर दोष देते हैं दूसरों को, इतराज उठाते हैं दूसरों पे। अपने घर को खुद साफ किया जाता है, अंदर से साफ किया जाता है, घर से साफ किया जाता है। जब तक आप अपने घर को खुद साफ नहीं करेंगे, कोई दूसरा बंदा आके आपके घर में एंटर होके झाड़ू पोछा नहीं लगाएगा। हमें अपनी चीजें खुद से ठीक करनी है, और ये जो संगत है ना, इनके हाथों से तो मुझे नजर नहीं आता। शायद कोई अगले 50 वर्षों के बाद कोई अच्छी संगत उठ खड़ी हो और वो कोई अच्छे तरीके से, भले मानस तरीके से, बेहतर तरीके से ओरिजिनल चीज को सामने ले आए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी इनके लिए तो दुआएं की जा सकती है कि रब इनको होश दे और रब इनको सोच दे। और कोई प्रश्न नहीं?